राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की बागडोर खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में ले ली है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। अपने इस 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इसी क्रम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेरावल में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार लोकतंत्र में सभी रिकॉर्ड को तोड़ना है, लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। भाजपा गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। किसानों के विकास के लिए नई योजना बनी है। इस बार मतदान का रिकॉर्ड तोड़ना है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात की जनता ने हमेशा भाजपा को आशीर्वाद दिया है। हमने कृषि के विकास के लिए काम किया। गुजरात के पशुपालन के लिए विकास का काम गुजरात सरकार ने किया। आज जिलों में डेयरी बनाई गई है, जिसमें पशुपालकों को काफी लाभ हुआ। आरोग्य की चिंता करते हुए स्वस्थ जल की सुविधाएं दी है। पीएम मोदी ने कहा कि नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी मिलकर जनता को डबल इंजन की सरकार देगी, जिससे विकास को स्पीड मिलेगी। आपको बता दें कि गुजरात में 182 सदस्य विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतदान के बाद चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता भाजपा के जरिए प्रचार में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात में जनसभाओं को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस काम बोले चेना के नारे के साथ प्रचार कर रही है, लेकिन उनके पास कांग्रेस के कामों का हिसाब नहीं है, इसलिए वे गुजरात में प्रचार करने नहीं आते। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने गुजरात में हर क्षेत्र का विकास करने का फैसला किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के तापी जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब से गुजरात में भाजपा की सरकार आई है, तब से हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि गुजरात में 1990 से भाजपा की सरकार है और कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस का काम बोलता है। जब वे 1990 से सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस का क्या काम है? कांग्रेस लोगों को गुमराह करती है, युगों से सत्ता में नहीं है, फिर किस काम की बात कर रही है? अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने एक आदिवासी महिला को अध्यक्ष बनाकर आदिवासी समाज का सम्मान किया है। कांग्रेस के शासन में आदिवासियों के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट था, जबकि भाजपा सरकार ने बजट को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। कांग्रेस के पास गुजरात में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत से जोड़ दिया, जबकि कांग्रेस ने 70 साल तक अनुच्छेद 370 को अपनी गोद में रखा। अमित शाह ने कहा कि जब मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया तो कांग्रेस कह रही थी कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन जब अनुच्छेद हटाया गया तो खून की नदी तो छोड़िए, किसी ने एक पत्थर तक फेंकने की हिम्मत नहीं की। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ये भी जानती है कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान और अन्य देशों को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक दौरे पर है। उन्होंने बेल्लारी में एक जनसभा में दावा किया कि भाजपा के अलावा किसी पार्टी ने आदिवासियों के लिए काम नहीं किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि 70 साल तक बीजेपी के अलावा किसी और ने कभी देश में आदिवासियों की परवाह नहीं की और न ही उन्हें बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया। आज भाजपा ने पहली बार एक आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज जनजातीय समाज के विकास के लिए भाजपा की सरकार प्रतिबद्ध है। जब मैं बिलारी आया हूँ तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के पवित्र स्थान माँ दुर्गा को नमन करता हूँ और उसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। जब मैं बिलारी आया हूँ तो मुझे ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ के महान नायक मक्करी जी को याद करूं, जिन्होंने हैदर अली से लड़ाई लड़ करके अपने इस भूमि की रक्षा की। ऐसे महान नायक को भी मैं नमन करता हूं। और जब मैं आज की राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा करता हूं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि राजनीति में हम ऐसा समय देख रहे हैं जब हमारे आदिवासी भाइयों को, जब हमारे वाल्मीकि भाइयों को, जब हमारे गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित
समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आज दोनों हाथों से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार आशीर्वाद देने को आतुर है। यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मित्रों, जब मैं कन्नड़ में समझ पा रहा था, मैं देख रहा था कि बोमई साहब चर्चा कर रहे हैं कि आज जहां भारत में एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनती है। मैं जानना चाहता हूं 70 साल क्यों नहीं किसी राजनीतिक दल को ये याद आया कि हमारे 8% से ज्यादा जनसंख्या, 10 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे आदिवासी भाइयों की है और उनको सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किसी ने भी आपकी सुध नहीं ली, किसी ने भी आपकी चिंता नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला और आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बना करके आदिवासी का सम्मान जगाया और आदिवासी को स्थान दिया। ये हमको याद रखना चाहिए। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो उसका मुख्य हिस्सा हमारे आदिवासी भाइयों को गया है। अगर उज्ज्वला योजना आई तो बड़ी संख्या में गैस का सिलेंडर आदिवासी भाइयों को गया है। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई तो उसका भी बड़ा हिस्सा आदिवासी भाइयों को समर्थन में मिला। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी हमारे आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में लाने का काम है। मित्रों, मैं ये बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि कर्नाटक की सरकार पूरी ताकत से जहां आदिवासियों की चिंता कर रही है, वहीं हमारे दलित भाइयों की भी चिंता हो रही है, वहीं हमारे ओबीसी भाइयों की भी चिंता हो रही है, वहीं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित सबकी चिंता हो रही है। और इसलिए यह भी जरूरी बनता है कि जब समय आए तो ऐसी सरकार को संभाल के रखना, इसकी चिंता करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपको पूरा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 1354 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टाफ नर्स अस्पताल की रीढ़ है, स्वास्थ्य सेवा को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करे, इसकी विश्वसनीयता बढ़ाएं, प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ व अस्पताल से जुड़े अन्य कर्मचारी अपना व्यवहार ठीक करें, अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ सद्भाव रखें, उनकी भावनाओं को समझें। यदि मरीज के प्रति स्टाफ का व्यवहार ठीक होगा तो उनकी मनोदशा बेहतर होगी और बीमारी का असर कम होगा। मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नवचयनित 1354 स्टाफ नर्स के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 1354 स्टाफ नर्सेज का एक साथ चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पारदर्शी तरीके से करने के उपरांत आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले आप सभी को इसके प्रति हृदय से बधाई देता हूं। विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जो सम्मान प्राप्त हुआ,
तो उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ भी प्रदेश को मिलता हुआ दिखाई दिया। प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की संभावनाएं कभी कम नहीं हो सकती। मैं प्रारंभ से इस बात को मानता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारी है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, सबसे अच्छा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। तो फिर हमारा नौजवान पलायन क्यों करेगा? हमारे पास वो पोटेंशियल थी, लेकिन उसे सामने लाने, समय के अनुरूप ढालने, उसे तकनीक के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं हो पाया था, उपेक्षित सा था। प्रदेश सरकार ने अनेक कदम विगत 5 वर्ष के अंदर उठाए। एमएसएमई का हमारा सेक्टर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उन 40 लाख लोगों को, हम लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार के साथ जोड़ने या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई, जिनके बारे में देश के अंदर चिंता व्यक्त हो रही थी। और साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्य उन चुनौतियों को, 25 करोड़ की आबादी को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो सके, उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार करना होगा। आज राज्य सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हम बहुत शीघ्र प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज देने में सफल होंगे। स्वाभाविक रूप से उसी हिसाब से हमें मैन पावर की भी आवश्यकता पड़ेगी, पैरामेडिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, स्टाफ नर्स की आवश्यकता पड़ेगी, फैकल्टी की आवश्यकता पड़ेगी। हर एक स्तर पर हमें एक उज्जवल भविष्य के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से 1354 जो स्टाफ नर्स हैं, और इसमें मेरे लिए प्रसन्नता इस बात का है कि 90% बालिकाएं और महिलाएं हैं इसमें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दक्षता के साथ इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की नींव को मजबूती बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। आप कहीं जाए नहीं, अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं और आपसे बात करेंगे। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज महाराष्ट्र में आखिरी दिन है। महाराष्ट्र में पैदल मार्च के अंतिम दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रीय राजनीति और कांग्रेस के लिए एक क्रांतिकारी क्षण है, न कि कोई कार्यक्रम। यात्रा की सफलता को चुनावी सफलता में बदलने में कुछ समय लगेगा। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को भारत यात्रियों के लिए विश्राम दिवस रहेगा। इस दिन राहुल गांधी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से, भारत यात्रियों की ओर से और राहुल गांधी जी की ओर से कि महाराष्ट्र की जनता, खास तौर से नांदेड़,
हिंगोली, वाशिम, अकोला और बुल्डाना ज़िलों में जनता ने हमारा भरपूर स्वागत किया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे ज़िले स्तर के कांग्रेस कमेटी, हमारे डीसीसी, हमारे ब्लॉक स्तर के समिति सब ने परिश्रम की और बंदोबस्त इतना अच्छा तरीके से किया कि हम इनका धन्यवाद जितना भी करें वो कम होगा। 10 में से 10 तोराट साहब, पटोले जी, HK पाटिल जी, अशोक चौहान जी, सबको खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि 2 हमारी जो पब्लिक मीटिंग हुई, शुरुआत नांदेड़ में और 18 तारीख में जो शेवगांव में हुई, ये 2 रैली हमारे लिए एक बूस्टर डोज है। पहला बूस्टर डोज नांदेड़ में मिला, दूसरा बूस्टर डोज हमें शेवगांव में मिला। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं में एक नई जोश आई है, नई जान आई है, नया उत्साह दिखाई दे रहा है। और हम ये हमेशा महाराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो दिन लौट आएंगे जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस का हाथ हर जगह दिखाई देगा। एक प्रभावशाली संदेशा गया है महाराष्ट्र के जनता को, देश की जनता को, कि एक नया कांग्रेस उभर कर आ रहा है। एक कांग्रेस की आलोचना हमेशा होती रहती है, कांग्रेस की कमियां रोज गिनाए जाते हैं, पर कुछ 70 दिनों में वो आवाजें थोड़े दबे हुए हैं। लोग कहते हैं कुछ तो कर रही है कांग्रेस, पर इसके बाद क्या करेगी, ये सब सवालें उठाए जाते हैं। जैसा कि हमारे देश के जाने माने बुद्धिजीवी नाना भाव पटोले जी ने नांदेड़ में कहा, भारत जोड़ो यात्रा एक मोमेंट है, इवेंट नहीं। इससे बढ़िया डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे सकता हूँ। ये इवेंट नहीं है, ये मोमेंट है, ये एक क्षण है, परिवर्तनकारी क्षण है हमारे राजनीति के लिए और हम कांग्रेस पार्टी के लिए भी। एमसीडी चुनाव को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहाड़गंज में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आप लोगों ने भाजपा को दिल्ली नगर निगम में 15 साल दिए, पर भाजपा ने दिल्ली के विकास के लिए अब तक कुछ नहीं किया। इस बार नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक मौका देकर देखें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली से बहुत प्यार करता हूं, हम दिल्ली को चमकाएंगे, हम इसे दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाएंगे, हम दिल्ली को ऐसा बनाएंगे कि दुनिया भर से लोग दिल्ली देखने आएंगे। आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे इस छोटी नुक्कड़ मीटिंग के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह इतवार के समय अपना टाइम निकाल के आए हैं। तो अपना 4 तारीख को एमसीडी का चुनाव है, ये बड़ा जरूरी चुनाव है। आज मैं भाषण देने नहीं आया, आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूं, आपके विचार जानने के लिए आया हूं। सबसे पहले ये बताओ, 15 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इतने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, कोई आदमी ये बता दे इन्होंने 15 साल में कोई एक अच्छा काम किया हो। मैं कई लोगों से बात करता हूं, कहते हैं केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, आपने स्कूल ठीक कर दिए, आपने अस्पताल ठीक कर दिए, आपने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, ये कूड़ा ठीक क्यों नहीं करते? मैं उनको यही कहता हूं जी, मेरे को भी बड़ा दुख होता है। पूरी दिल्ली में घूमता हूं, इतनी गंदगी, इतना कूड़े का ढेर चारों तरफ।
तो मैं उनको बताता हूं कूड़ा साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली में मेरी नहीं है। समझ गए सारे जने? कूड़े की सफाई कौन सी पार्टी कर सकती है? बीजेपी की आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी केवल कूड़े की सफाई कर सकती है। इस बार सारे जने मिलके एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। मंजूर है? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। जैसे स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, पानी ठीक कर दिया, बिजली ठीक कर दी, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, मोहल्ला महिलाओं के लिए हमने बसों में किराया मुफ्त कर दिया, सफाई भी करेंगे। अपनी दिल्ली है तो केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल का पार्षद बना देना। सारे काम करा दूंगा आपके, कूड़ा उठवा दूंगा, सफाई करवा दूंगा, गली बनवा दूंगा, पानी का इंतजाम कर दूंगा, बिजली तो ठीक कर ही दी, ये एमसीडी के स्कूल भी ठीक करने हैं, बहुत खराब। और इतने सारे मेरे व्यापारी भाई सुन रहे हैं, व्यापारियों को बहुत दुखी कर रखा बीजेपी वालों ने। ठीक कह रहा हूँ भाई साहब, बहुत दुखी कर रखा बीजेपी वालों ने व्यापारियों को। आपका सारा रिश्वतखोरी बंद कर देंगे, लाइसेंस वाइसेंस सारा ठीक कर देंगे। आपका भाई आ रहा है अब एमसीडी में भी, चिंता ना करना बिल्कुल। व्यापारियों की भी सारे मसले हल कर देंगे। तो बस एक ही चीज याद रखनी है, अपने अपने इलाके में बोल देना, ऊपर भी केजरीवाल है, नीचे भी केजरीवाल है, काम केजरीवाल करेगा। गलती से भी बीजेपी वालों को मत ले आना, नहीं तो 5 साल नरक बना देंगे तुम्हारी जिंदगी। 5 साल नरक बना देंगे। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सारे मिलके, दिल्ली से बहुत प्यार है जी, हम सब लोगों को दिल्ली से प्यार है। दिल्ली को चमकाएंगे, दिल्ली को दुनिया का सबसे बेस्ट शहर बनाएंगे। हमें नाज होगा दिल्ली के ऊपर, दिल्ली को ऐसा बनाएंगे पूरी दुनिया दिल्ली देखने के लिए आएगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निगम चुनावों में जीत हासिल करके हम दिल्ली को मेरी चमकती दिल्ली बनाएंगे। एक कदम बदलाव लाकर निगम में कांग्रेस मेयर बनाएंगे। बदहाल हालातों से गुजरती दिल्ली में बदलाव लाकर हम दिल्ली को कर्ज मुक्त दिल्ली बनाएंगे। निगम की आय दोगुनी करेंगे, जिसके लिए कांग्रेस के पास योजना है, जिसके लिए पार्टी एक मिशन के तहत काम करके दिल्ली को कर्ज मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी प्रशासन देकर स्वच्छ और व्यवस्थित मेरी चमकती दिल्ली बनाएंगे। जो एमसीडी है, जो लगभग 1200 करोड़ का जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कर्जा है, हम उसको बाहर लाएंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कर्जे से मुक्त कराएंगे और एमसीडी की जो आमदनी है वो दोगुनी करेंगे। क्योंकि जो कर्जा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली पे है, चाहे वो 3 अलग अलग निगमों में, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के रूप में, चाहे यूनिफाइड कॉर्पोरेशन के रूप में वो बन गए दोबारा से, वो कर्जा इसलिए नहीं है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आमदनी नहीं है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समृद्ध नहीं हो सकता। वो कर्जा इसलिए है कि 15 साल पहले एक सरकार उसमें बनी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता आई उस पार्टी की जो उस समय कहते थे कि कांग्रेस पार्टी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भ्रष्ट है। आप हमें मौका दें, दिल्ली में कॉर्पोरेशन भ्रष्टाचार मुक्त होगी, पारदर्शी होगी। दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, हम उस समस्या से निजात दिलाएंगे और दिल्ली स्वच्छ शहर नजर आएगा। हम कॉर्पोरेशन का जो सबसे बुनियादी काम है वो इतनी बेहतरी से करेंगे कि दिल्ली नजर आएगी आपको चमकती हुई। आज 15 साल बाद ये महसूस कर रहा है कि निगम बहुत बड़े भ्रष्टाचार में डूबी हुई। जो निगम का हालात है वो ये है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंटों में आज बन गई। उनमें से क्यों?
क्योंकि जो काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षदों ने किया वो किसी से छुपा नहीं। आप भाजपा हर चुनाव में चेहरे बदलने के लिए आगे आती है। 2017 का चुनाव आया, 272 में से 271 लोगों के चुनाव की टिकट बदल दी, अब भी बहुत सारे लोगों के बदल दी। अगर पार्टी ये महसूस करती है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो उनके कॉर्पोरेटर हैं, जिनके लोग लेटरमैन के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर। और कैसे, एक जगह नहीं है। लेंटर माफिया के साथ पार्किंग माफिया, पार्किंग आपने कह दिया 100 के आसपास पार्किंग बनाएंगे। दिल्ली में 12 पार्किंग सिर्फ आप 15 साल में दे पाए। दिल्ली के बाजारों में अगर जाए तो पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। आप रेजिडेंशियल कॉलोनियों में जाओ, पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पार्किंग का जो माफिया है वो इतना बड़ा और शक्तिशाली हो गया दिल्ली में कि आप देखेंगे कि कई सौ करोड़ का पार्किंग का घोटाला है, हम कह सकते हैं। आज मल्टी लेवल पार्किंगों की जो स्थिति दिल्ली में, जिस नेटवर्क की बात आप करते थे, आज वहां कहीं भी आपको मल्टी लेवल पार्किंग नजर नहीं आ रही है। जिन बाजारों में इनकी जरूरत थी, जिन जगहों पे इनकी जरूरत थी, व्यापारी हो, दिल्ली के नागरिक हो, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन वायदों से ठगा हुआ महसूस करते। मैंने कहा कि लेटरमैन हो, पार्किंग माफिया हो, टेंडर माफिया हो और एक विज्ञापन माफिया भी वहाँ बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो कहे कि 15 साल में हमने निगम में ये काम किया है, हमें वोट दीजिए, दिल्ली नगर निगम के काम पर वोट दीजिए। दिल्ली नगर निगम में कई 15 साल में मेयर बने होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बने होंगे, लेकिन क्या एक भी चेहरा निगम का ऐसा है जिसपे दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भाजपा वोट मांग सके? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वामी विवेकानंद को भारत की युवा सामर्थ्य और प्रतिभा का स्वर्णिम प्रतिनिधि बताया। कहा कि आज देश उनके सपनों को साकार कर रहा। मेघालय के सीएम बोले, एनपीपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, एनडीए का साथ भी जारी रहेगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने राजनीति पर दिया बड़ा बयान। कहा कि ना तो सावरकर को निशाना बनाया जाना चाहिए और ना ही नेहरू को। झारखंड में सीआईएसएफ जवानों और कोयला चोरों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 कोयला चोर मारे गए। बांग्ला अभिनेत्री एंड्रीला शर्मा का निधन, महज 24 साल की उम्र में दुनिया को कह दिया अलविदा। चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ मंच पर आए अखिलेश यादव, बोले राजनीतिक रूप से दूर थे, अब ये दूरियां खत्म हो गई। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स पर जल्द लगेगा प्रतिबंध, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। न्यूजीलैंड में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया। दीपक हुड्डा ने 10 रन देकर 4 विकेट झटके। सूर्या ने टी20 करियर की दूसरी सेंचुरी बनाई। मर्डर सीन रिक्रिएट करने आफ्ताब के घर पहुंची पुलिस, कल आरोपी का नार्को टेस्ट होगा, पूछे जाएंगे 40 सवाल। दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई का एक और झटका, मदर डेयरी ने फिर बढ़ाई दूध की कीमतें। फुल क्रीम दूध की कीमत 63 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 64 रुपए प्रति लीटर हुई। रमेश नगर वार्ड नंबर 91 से निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार खुराना ने आज सरस्वती गार्डन में अपने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अब अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।